हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो यार एकदम आसानी से देखेंगे कैसे आप बना बना के इसे हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय को लिख सकते हो, वो भी बताएंगे। ठीक है, एकदम आसान है, बहुत आसानी से आप बना बना के लिख सकते हो एग्जाम में और पूरे नंबर पा सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं। ठीक है, आपको याद क्या करना है, केवल इतना, जितना ब्रैकेट पे लिखा हुआ है ना, बस इतना। क्या कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु, जन्म स्थान, संपादन, प्रमुख रचनाएं। इतना याद हो गया तो पूरा जीवन परिचय लिख लोगे। देखो, हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1924 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1924 ईस्वी में। हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1995 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। कहाँ? जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ये किस चीज़ का संपादन किए हैं? वसुधा मासिक पत्रिका का। ठीक है, वसुधा नाम की मासिक पत्रिका के संपादन किए हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज। ठीक है, तो ये देख सकते हो। तो इतनी ये प्रमुख रचनाएं, और भी लिख सकते हो जैसे निंदा रस हो गई, और भी जो आपको। ठीक है, तो मेन मेन यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हो, निंदा रस भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म याद करना है, सन 1924 ईस्वी, मृत्यु 1995, जन्म स्थान जमानी, होशंगाबाद, उत्तर प्रदेश। फिर संपादन वसुधा मासिक पत्रिका, प्रमुख रचना ये। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, और सदाचार का ताबीज, और निंदा रस। अब लिखना क्या है, देखो कैसे बनाना है आपको। आपको लिखना है यहाँ पे, हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी को कहाँ हुआ था? जन्म स्थान इनका क्या है? जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्या लिखोगे? हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1924 ईस्वी को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। देखो, हमने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? सन 1924 ईस्वी। ठीक है, आप डायरेक्ट इस टाइप से भी लिख सकते हो, या जिस टाइप आपको बनाना भी सिखा रहे हैं उस टाइप से भी लिख लो। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था, ऐसे लिख लो। या और अच्छे से लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य है, होशंगाबाद जिला है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान पर सन 1924 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इतना लिख लिया। अब फिर इनकी शिक्षा के बारे में थोड़ी बात हो जाए तो कहा गया आरंभ से लेकर स्नातक स्तर। ठीक है, स्नातक स्तर समझते हो, ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ग्रेजुएशन तक, मतलब ये मतलब प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक इनकी शिक्षा जो हुई मध्य प्रदेश में हुई। ठीक है, आरंभ मतलब वही प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, मतलब नर्सरी, आप नर्सरी कह सकते हो, या प्राइमरी शिक्षा जो होती है। और स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा जो हुई मध्य प्रदेश में ही हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में रहते थे तो वहीं इनकी स्नातक स्तर तक की पूरी शिक्षा हुई। ठीक है, इतना तो एकदम आसान है। अब आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। नागपुर विश्वविद्यालय से क्या किया इन्होंने? इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर कहा गया, परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया। अध्यापन मतलब टीचर, टीचर थे ये। ठीक है, अध्यापन का मतलब अध्यापक कह सकते हो। ठीक है, ये एक अध्यापक थे, और अध्यापन का मतलब ये मतलब पढ़ाते थे। ठीक है, तो अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ कर दिया। देखो, पहले नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, और साथ साथ साहित्य सृजन, साहित्य सृजन मतलब साहित्य भी लिखते थे। ठीक है, साहित्य सृजन आरंभ किया। फिर क्या किया इन्होंने? आप देखो, साहित्य सृजन भी आरंभ कर दिया, टीचरी भी कर रहे हैं। ठीक है, अध्यापन कार्य भी मतलब इनका जारी हो गया। देखो, कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ किया। अब क्या किया? अब इस मतलब ये जो अध्यापन का कार्य इसे इन्होंने छोड़ दिया। कहा गया, नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर, मतलब ये जब साहित्य जो लिखते थे उसमें क्या नौकरी इनकी बाधक बन रही थी। ठीक है, मतलब इन साहित्य के प्रति ये ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, नौकरी में भी देना पड़ता था। ठीक है, तो दो तरफ नहीं हो पा रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया? नौकरी को छोड़ दिया। देखो, कहा गया, नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उससे छोड़ दिया, अर्थात नौकरी को छोड़ दिया, और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुड़ गए। अब आसानी से साहित्य सृजन करते थे। ठीक है, साहित्य लिखते थे। फिर कहा गया, जबलपुर में वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका, आपको ऊपर बताया था ना, संपादन किसका करते थे?
देख लो, वसुधा मासिक पत्रिका, तो वही चीज़ है, जबलपुर में ये करते थे। जबलपुर में वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ कर दिया इन्होंने, ठीक है, संपादन और प्रकाशन आरंभ कर दिया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा, मतलब इनके पास आर्थिक घाटा हो गया, इनको घाटा लग गया, जिस कारण से उसे इन्हें बंद करना पड़ गया। फिर इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान जो उस समय रहा होगा, ठीक है, धर्मयुग और धर्मयुग आदि पत्रिकाओं, ये पत्रिकाओं के नाम हैं, देखो कौन कौन से, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और, ठीक है, इनमें क्या होती रही, ये प्रकाशित होती रही, देखो कहा गया ना, इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। फिर इनका जो निधन हुआ, तो आप लिख सकते हो 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया, या 10 अगस्त ना लिखना चाहो, ऊपर 1995 बताया था, केवल 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 1995 बताया था ना, तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि 1995 ईस्वी को इनका देहावसान या मृत्यु इनकी हो गई। तो एक बार फिर से देख लो, फिर इनका साहित्य में क्या स्थान है वो भी बता दे। तो देखो, हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान पे हुआ था, आपको बताया ना, जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 1924 ईस्वी को हुआ था। फिर कहा गया आरंभ से लेकर स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएट लेवल तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर कहा गया परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य अर्थात टीचर रहे हैं, तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी किया। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने इसे छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे भी बंद करना पड़ा। इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं, और 10 अगस्त 1995 लिख देना, या डायरेक्ट 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। अब बात करते हैं इनका साहित्य में क्या स्थान है। तो देखो, परसाई जी जो थे, परसाई जी हिंदी साहित्य के एक समर्थ व्यंग्यकार थे। इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की, मतलब ये हास्य वाले निबंध लिखते थे, ठीक है, तो हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों, ठीक है, हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की है। इनकी शैली का प्राण व्यंग्य और विनोद है, ठीक है। तो क्या कहा गया, इनकी साहित्य में स्थान क्या है इनका, परसाई जी हिंदी साहित्य के एक समर्थ व्यंग्यकार थे, ठीक है, क्या थे, व्यंग्यकार थे। इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य, ठीक है, इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की है। इनकी शैली का प्राण व्यंग्य और विनोद है। तो ये आपको लिख देना साहित्य में स्थान। रचनाएं आपको प्रमुख प्रमुख ऊपर बताई ही दी थी, ठीक है। तो ये है हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।